नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनु सैनी और आज आपको लेकर आई हूँ महाभारत काल से जुड़ी एक ऐसी घटना से अवगत कराने और उसके अवशेष दिखाने, जहां पर दुर्योधन ने पांचों पांडवों को एक साथ मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन उसमें वो सफल न हो सका क्योंकि इसकी भनक पहले ही महात्मा विदुर जी को लग चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने पांडवों को इसके बारे में इशारा कर दिया था। अब हम आपको उसी स्थान पर लेकर चलते हैं। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यही वो जगह है जहां दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर यहाँ 1 लाख का आलीशान महल बनाया था, जहां उन्होंने पांचों पांडवों सहित माता कुंती को एक षड्यंत्र के तहत मारने की योजना बनाई थी, जो विदुर जी की नीति के वजह से असफल हो गई थी और वे सभी एक सुरंग के माध्यम से इस अग्निकांड से बचकर बाहर निकल गए थे। महल तो जलकर राख हो गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक गुफा और मिट्टी का टीला ही बचा है। इस टीले के ऊपर एक बड़ी गौशाला बनाई गई है। जो आप ये गुफानुमा दृश्य देख रही है, उस समय का रास्ता रहा होगा। आप इसकी बनावट देख सकते हैं कि ये किस तरह बनाया गया है। देखिए दोस्तों, सामने एक शिलापट लगी है जिस पर लगता है कि लक्ष्य ग्रह के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो चलिए अब हम इस जानकारी को देखते हैं। इस शिलापट पर लिखा है कि बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावत से की गई है। ये हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है, जिसे लक्ष्य ग्रह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित है। इसी लक्ष्य ग्रह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। रास्ते से पांडवों ने दुर्योधन के षड्यंत्र से बचकर अपनी जान बचाई थी। आइए अब हम आपको उसी गुफा में लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि सुनने में आता है कि दुर्योधन ने जो लाख का महल पांडवों को जलाकर मारने के लिए बनाया था,
वो तो उसी समय जलकर राख हो गया था, लेकिन उसके कुछ अवशेष ही यहाँ देखने को मिले हैं। परंतु ये गुफा आज भी यहाँ पर मौजूद है। समय अधिक होने के कारण ये जगह जगह पर बंद हो गई, लेकिन इस गुफा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी गुफा के माध्यम से पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। यहाँ के एक स्थानीय निवासी ने बताया इस गुफा के पास कुछ दिन पहले एक चीता भी दिखाई दिया था। इसके अलावा यहाँ और भी जंगली जानवर हो सकते हैं। वैसे तो ये गुफा अंदर से 700 मीटर लंबी है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सकता है हम आपको वहाँ तक दिखाने का प्रयास करते हैं।